नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण सत्र में आप सबका स्वागत है। देखिए, एक सीनियर लैब मेंटर के तौर पर मुझे ये देखना हमेशा बहुत रोमांचक लगता है कि जब किसी भारी भरकम वैज्ञानिक प्रक्रिया को सही तरीके से समझाया जाए तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। आज का हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि हमारी टीम के सभी जूनियर तकनीशियन न केवल क्वालिटी कंट्रोल लैब के रोजमर्रा के कामों के लिए तैयार हों, बल्कि अपने सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में भी टॉप करें। तो आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो किसी भी फार्मास्यूटिकल लैब की धड़कन है, यूएसपी डिसोल्यूशन उपकरण और उसके अलग अलग प्रकार। जब भी कोई नया बैच हमारी लैब में आता है तो एक बहुत ही आम दिक्कत सामने आती है। वो ये कि भाई विज्ञान को बिना उलझाए इन सभी 7 यूएसपी प्रकारों में तुरंत महारत कैसे हासिल की जाए। 7 अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनों के नाम, उनके काम, उनका सही इस्तेमाल, ये सब याद रखना किसी डरावने सपने जैसा लग सकता है। ज्यादातर लोग इसे रटने की कोशिश करते हैं और यहीं उनसे गलती हो जाती है। भारी भरकम तकनीकी शब्दों में उलझने के बजाय हम आज एक 1 मिनट मेंटल मैप यानी 1 मिनट का ऐसा मानसिक नक्शा बनाने वाले हैं जो इस पूरे टॉपिक को आपके लिए एकदम आसान कर देगा। ओके, तो चलिए सीधे इसकी गहराई में चलते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका बस एक छोटी सी लाइन को याद रखना है। ध्यान से सुनिएगा। बास्केट्स, पेडल, सिलेंडर, सेल्स एंड डिस्क्स, देन होल्डर्स। बस इस एक आसान सी लाइन में 7 उपकरणों का सही सीक्वेंस छिपा है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि ये आज की हमारी पूरी ट्रेनिंग का मास्टर की है। अगर आपने इस पैटर्न को पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि उपकरणों को पहचानने का आपका आधा काम तो यहीं खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन इतनी कारगर क्यों है। इसका सीक्रेट छिपा है गति के क्रम या द सीक्वेंस ऑफ मोशन में। इन उपकरणों में महारत हासिल करने का मतलब सिर्फ रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब ये समझना है कि जैसे जैसे हम टाइप 1 से टाइप 7 की तरफ बढ़ते हैं, मशीन की इंजीनियरिंग कैसे कदम दर कदम जटिल होती जाती है। ये एक मानसिक यात्रा है। ये एक बहुत ही सिंपल घूमने वाली गति से शुरू होती है और फिर जटिल पंपिंग और डुबाने वाले सिस्टम तक पहुंच जाती है जो हमारी खास तरह की दवाओं के लिए ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरी जटिलता को एक ही झटके में क्लियर कर देता है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा उपकरण किस दवा के लिए एकदम परफेक्ट है। टाइप 1 और 2 हमारी रोजमर्रा की नॉर्मल गोलियों और कैप्सूल के लिए सबसे बेस्ट है। वहीं टाइप 3 और 4 उन एक्सटेंडेड रिलीज या जिद्दी दवाओं के लिए हैं जो आसानी से नहीं घुलती। और जब बात आती है स्किन पे लगने वाले ट्रांसडर्मल पैच या बहुत ही छोटी खुराक वाली दवाओं की, तो हम लिस्ट के आखिर वाले उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब थोड़ा इंजीनियरिंग के एंगल से समझते हैं। लैब में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टाइप 1 और टाइप 2 पूरी तरह से हाइड्रोडायनामिक्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसे आप एक बहुत ही आम उदाहरण से समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत गाढ़ी कॉफी के कप में चम्मच को तेजी से घुमा रहे हैं। इससे जो दबाव या शियर फोर्स पैदा होता है, बिल्कुल वैसे ही इन मशीनों की मोटर की घूमने की स्पीड यानी आरपीएम दवा को घोलने के लिए जरूरी बल पैदा करती है। यही स्पीड तय करती है कि आपकी दवा कितनी अच्छी तरह से तरल में घुलेगी। पर देखिए, विज्ञान में हमेशा कुछ न कुछ अपवाद तो होते ही हैं। कुछ दवाइयां बहुत जिद्दी होती हैं, आसानी से घुलने का नाम ही नहीं लेती। यहीं पे सिंक कंडीशन का बेहद अहम कॉन्सेप्ट काम आता है। हमारा टाइप 4 उपकरण, जिसे फ्लो थ्रू सेल कहते हैं, यहाँ एक बहुत स्मार्ट चॉइस बन जाता है। इसे आप एक लगातार चलते हुए पानी के नल की तरह समझिए। ये पुराने तरल को हटाता रहता है और लगातार फ्रेश मीडिया देता रहता है। इस तरह कितनी भी मुश्किल दवा क्यों ना हो, उसे घुलने के लिए सबसे बढ़िया और परफेक्ट माहौल मिल ही जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब जरा टाइप 3 यानी रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर को देखिए। ये मशीन तो सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, क्योंकि ये हूबहू हमारे शरीर के पाचन तंत्र की नकल करती है। इसके अंदर की ट्यूब सैंपल को ऊपर नीचे करती है और उसे निकालकर दूसरे बीकर में डुबोती है, जिनके पीएच लेवल बिल्कुल अलग होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दवा हमारे पेट के एसिडिक माहौल से निकलकर आंतों के एल्कलाइन माहौल में जाती है। अगर आपको 24 घंटे तक असर करने वाली एक्सटेंडेड रिलीज दवाओं का टेस्ट करना है तो इससे बेहतर कोई मशीन नहीं है। अब हमारी लैब के 2 सबसे बड़े हीरोज यानी टाइप 1 और टाइप 2 की तुलना करना बहुत जरूरी है। इन दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। टाइप 2 यानी हमारा पैडल बहुत ही सिंपल और मजबूत है, जो इसे रोज के साधारण टेस्ट के लिए हमारी पहली पसंद बनाता है।
दूसरी तरफ टाइप 1 यानी बास्केट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कैप्सूल जैसी हल्की और तैरने वाली दवाओं को एक छोटे से पिंजरे में बंद करके तरल के अंदर डुबोकर रखता है। क्योंकि आपको पता है, सटीक नतीजे पाने के लिए दवा का पूरी तरह से तरल में डूबा रहना बहुत जरूरी है। खैर, लैब का हमारा असल अनुभव हमें सिखाता है कि सब कुछ हमेशा एकदम स्मूथ नहीं चलता। हमें कुछ बहुत ही कॉमन लेकिन सीरियस तकनीकी गलतियों के बारे में पता होना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है बास्केट क्लॉगिंग। कई बार दवाओं में मौजूद कुछ चिपचिपे पदार्थ, जिन्हें हम एक्सीपिएंट्स कहते हैं, वो टाइप 1 की बारीक जाली को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। अगर रन के दौरान ऐसा हो गया तो समझ लीजिए मीडिया का फ्लो रुक जाएगा, दवा ठीक से नहीं घुलेगी और आपका फाइनल डिसोल्यूशन डेटा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि टाइप 2 सेटअप में भी अपनी कुछ अलग चुनौतियां हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत को पाउडर कोनिंग कहा जाता है। होता क्या है कि जब टैबलेट टूटती है तो उसका बचा हुआ पाउडर बर्तन के बिल्कुल बीच में तल पर एक कोन या शंकु की तरह जमा हो जाता है। उस जगह पर तरल का बहाव और शेयर फोर्स सबसे कम होता है। नतीजा, दवा पूरी तरह नहीं घुलती और डेटा खराब हो जाता है। एक अच्छे एनालिस्ट को हमेशा इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए और इसे फिक्स करने के तरीके जानने चाहिए। इसी तरह जब हम टाइप 4 यानी फ्लू थ्रू सेल की बात करते हैं तो बेशक इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये अनलिमिटेड मीडिया देता है। इससे सबसे जिद्दी दवाएं भी घुल जाती हैं। लेकिन हमें लैब के डेली रियलिटी को भी देखना होगा। इस मशीन का सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसे चलाने की कॉस्ट भी काफ़ी हाई होती है। अनलिमिटेड मीडिया का सीधा मतलब है ज़्यादा खर्चा। इसलिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन होने के बावजूद हम इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और केवल खास स्थितियों में ही करते हैं। चलिए, बेसिक उपकरणों को समझने के बाद अब हम कुछ स्पेशल टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 5, 6 और 7 को खास तौर पर उन दवाओं के लिए बनाया गया है जो हमारी नॉर्मल गोलियों से बिल्कुल अलग होती हैं, जैसे कि ट्रांसडर्मल पैच, वो पैच जो सीधे स्किन पर चिपकाए जाते हैं। टाइप 5 का इस्तेमाल हम स्टैंडर्ड साइज के पैच के लिए करते हैं, जबकि टाइप 6 खास तौर पर बड़े साइज के पैच के लिए इस्तेमाल होता है। और आखिर में टाइप 7 उपकरण को बहुत ही छोटी खुराक वाली या बहुत स्पेशल डिलीवरी सिस्टम्स की टेस्टिंग के लिए रिजर्व रखा जाता है। अब इस पूरी साइंस को हमारे रोजमर्रा के काम में अप्लाई कैसे करें, इसे एक बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट से समझते हैं। जब भी लैब में कोई नया सैंपल आए तो खुद से कुछ सीधे सवाल पूछिए। क्या ये दवा तैरने वाली है? अगर हाँ, तो बिना सोचे टाइप 1 उठाइए। क्या ये कोई पैच है तो सीधे टाइप 5 या 6 की तरफ जाइए। और अगर ये पूरे 24 घंटे असर करने वाली गोली है तो टाइप 3 या 4 ही आपके लिए सही रास्ता है। अब तक की इस जानकारी को दिमाग में एकदम पक्का करने के लिए चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अपनी एनर्जी को हाई रखिए क्योंकि अब टाइम एक फास्ट पेस्ड रैपिड क्विज का। मेरा पहला सवाल, उन बेहद कम घुलनशील और जिद्दी दवाओं के लिए आप किस उपकरण को चुनेंगे जो आसानी से घुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? बिल्कुल सही पकड़ा। इसका सही जवाब है उपकरण 4 यानी फ्लो थ्रू सेल। हमेशा याद रखिए कि यही वो इकलौता सेटअप है जो लगातार फ्रेश तरल देता है। यह वही सिंक कंडीशन बनाता है जो इन जिद्दी दवाओं को भी घुलने पर मजबूर कर देता है। शानदार। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं, जो हमारी लैब के सबसे आम और डेली टेस्ट से जुड़ा है। मानक या स्टैंडर्ड टैबलेट्स के लिए हमारा सबसे पहला और सबसे स्वाभाविक विकल्प कौन सा होना चाहिए? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उपकरण 2 यानी पैडल हमारे डेली ऑपरेशंस के लिए सबसे मजबूत और भरोसेमंद विकल्प क्यों है। इसकी बनावट बहुत सिंपल है, ये टिकाऊ है और हमारी ज़्यादातर नॉर्मल गोलियों के लिए ये एकदम एक्यूरेट डेटा देता है। अब हम आते हैं इस क्विज के आखिरी सवाल पर, ताकि स्पेशल दवाओं को लेकर भी आपका कॉन्फिडेंस एकदम मजबूत हो जाए। अगर आप लैब में किसी ट्रांसडर्मल पैच का टेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन 2 उपकरणों के प्रकार कौन से होने चाहिए? परफेक्ट जवाब है उपकरण 5 या उपकरण 6। यहां बस ये बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि पैच के साइज के आधार पर आपको कौन सा चुनना है। नॉर्मल साइज के पैच के लिए टाइप 5 और अगर पैच काफी बड़ा है तो उसे फिट करने के लिए टाइप 6 का रोटेटिंग सिलेंडर इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कड़ी कैसे जुड़ती है। अब वक्त आ गया है कि इस पूरे सिस्टम को हम हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक कर लें। इस मेंटल मैप को एकदम सॉलिड बनाने के लिए चलिए उस मास्टर मंत्र को एक आखिरी बार दोहराते हैं। बास्केट्स, पैडल्स, सिलेंडर्स, सेल्स एंड डिस्क्स, देन होल्डर्स। ये छोटी सी लाइन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने और लैब की किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने का सबसे पक्का शॉर्टकट है। इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं।
अगर सिर्फ गति के क्रम को समझकर पूरे यूएसपी डिसोल्यूशन जैसी मुश्किल चीज में महारत हासिल की जा सकती है, तो जरा सोचिए, ऐसे ही एक एक मिनट के मेंटल मैप्स बनाकर हम लैब की और कितनी जटिल प्रक्रियाओं को एकदम आसान बना सकते हैं। आज के इस सत्र के लिए बस इतना ही। हमने आज जो भी सीखा है उसे अपने डेली काम में जरूर अप्लाई करें। हमेशा याद रखिए, लगातार सीखना और लैब में बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही एक शानदार टेक्नीशियन की असली पहचान है।